हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, जिसके बारे में कुछ अपडेट्स हुए हैं और नए नए अपडेट हुए हैं। तो उसको हम देखना चाहेंगे कि 2025-26 के संबंध में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या क्या अपडेशन है। मैंने खुद के नोट्स तैयार किए थे, तो उसमें से आपको बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। देख के बोलूँगा क्योंकि भाई मैंने खुद ने रेडी किए हैं, तो हर चीज़ याद नहीं होती, क्योंकि मैंने ये आज ही बनाई है योजना। तो सुनना इसको, ठीक है। सबसे पहले 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाओं में उपभोक्ता जो भी हैं उनको कितने करोड़ रुपए की लक्षित सब्सिडी मंजूर की गई है। लक्षित एक सब्सिडी होती है, कितने करोड़ रुपए की है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 12,000 करोड़। पहला अपडेट, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पहला अपडेट है, 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी लक्षित की गई है, उसको मंजूरी दी उन्होंने, ठीक है। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को भी देखेंगे। अब इसमें उद्देश्य इन्होंने ये दे रखा है कि गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल, अपने बीपीएल ना रहे, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब बीपीएल की जो लाइन है ना, उससे नीचे का जीवन यापन करने वाले लोगों को, यानी कि उनके परिवारों को, लोग नहीं आएंगे इसमें, परिवार आएंगे, लोग शामिल नहीं करने हैं, परिवार शामिल करते हैं, ठीक है, को तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य दोबारा पढ़ते हैं। दो पॉइंट हुए हैं इसमें। कौन कौन से पॉइंट हुए हैं कि 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ठीक है। दूसरा अपडेट, उद्देश्य क्या है इसका। क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट उद्देश्य पूछेगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य बताओ। आरएएस मेंस और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है कि तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी का बीपीएल से जो भी नीचे हैं उसको कनेक्शन उपलब्ध करवाना। अब इसमें मंत्रालय कौन सा आएगा साहब, मंत्रालय आएगा पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय, MOPNG, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। प्रकार कौन सा है ये, केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं। अब आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो उसमें आपने देख लिया होगा कि कौन सी योजनाएं कैसे है। अब देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, ये तो आपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा हुआ है, केंद्र वाले में पढ़ना। शुरुआत में 2016 में ग्रामीण जो गरीब थे ना, उनको 8 करोड़ निःशुल्क डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए थे। 2016 में 8 करोड़ थे, ठीक है। अब इसमें आया था उज्ज्वला 2.0, 2021 में शुरू की गई थी। प्रवासी घरों के लिए विशेष सुविधा के साथ PMUY योजना के तहत 1.6 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन का आवंटन किया गया था। देखो, शुरू हुई थी तो 8 करोड़ थे, फिर जब 2.0 आई तो 1.6 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिए इन्होंने, ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 यानी कि 3 साल के लिए 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन दिए गए, कनेक्शन अनुमोदित किए गए, ठीक है, जिसका कुल लक्ष्य 10.35 करोड़ एलपीजी कनेक्शन था। अब इसका क्रियान्वयन, यानी कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल विपणन कंपनियों और राज्य सरकारों के सहयोग कौन कर रहा है, तेल विपणन कंपनी और राज्य सरकारें सहयोग कर रही हैं इसमें। और योजना कैसी है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ठीक है। पात्रता कि इसमें कौन एलिजिबल होगा, कौन इसका वो भर सकता फॉर्म है जो भी है। गरीब परिवार की वयस्क महिला, गरीब परिवार है ना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत किसी गरीब परिवार की वयस्क महिला, किसी गरीब परिवार की वयस्क महिला यानी कि एक जवान महिला जिसके पास मौजूदा एलपीजी कनेक्शन नहीं है और जो कुछ मानदंडों को पूरा करती है वो बस, ठीक है। अब इसमें जो भी नामांकन होगा कैसे होगा, पात्र महिला पते के प्रमाण, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक विवरण के साथ निकटतम वितरक को यानी कि केवाईसी फॉर्म जमा करके आवेदन कर सकती है। जो भी वयस्क महिला है वो केवाईसी के थ्रू आवेदन कर सकती है। अब इसमें प्रवासियों के लिए दिया हुआ है जो कि बाहर रह रहे हैं, राशन कार्ड या पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्व घोषणा पर्याप्त है, खुद की घोषणा से बता सकते हैं कि हाँ हम वहाँ के निवासी हैं। तो ऐसे योजना के लाभ, नगद सहायता 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 1,600 रुपये और 5 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 1,150 रुपये की नगद सहायता का प्रावधान दिया गया है। कितने की सहायता दी जाएगी, 14.2 किलो का सिलेंडर है, 14 किलो का सिलेंडर भाई साहब 1,600 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब 5 किलो का सिलेंडर है, 1,150 रुपये मिलेगा, ख़त्म बात। इसमें सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर,
एलपीजी रबड़ पाइप, उपभोक्ता कार्ड और इंस्टॉलेशन शुल्क की लागत शामिल है, सब मिला के हैं इसमें, ठीक है। अब निःशुल्क कनेक्शन के साथ पहला एलपीजी रिफिल और स्टोव मुफ्त में मिलेगा। जो पहला कनेक्शन होगा ना वो निःशुल्क मिलेगा, और एलपीजी रिफिल और स्टोव हुई स्टोव चलाया करा ना पहला अपन, तो वो मुफ्त मिलेगा, ठीक है। लक्षित सब्सिडी, हर साल 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी, ठीक है। अपात्रता, इसमें कौन पात्र नहीं है, कौन फॉर्म नहीं लगा सकता? किसी भी तेल विपणन कंपनी से मौजूदा एलपीजी कनेक्शन वाले परिवार, कोई तेल विपणन कंपनी से जिन्होंने एलपीजी कनेक्शन ले रखा है ना, जो कंपनी में काम भी करते हैं उनके लिए, जिस परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, ठीक है, वह इस योजना के तहत गैस सिलेंडर के लिए, गैस कनेक्शन के लिए पात्र नहीं है। एलपीजी पंचायत, एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और पारंपरिक ईंधन की तुलना में एलपीजी के उपयोग के लाभों पर चर्चा करने की परिकल्पना की गई है। उपलब्धियां, 1 मार्च 2025 हवाल गई थोड़े दिन पहले ही, पूरे भारत में 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10.33 करोड़ कनेक्शन दे दिए गए हैं 1 मार्च 2025 तक। वैश्विक मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पर्यावरण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए इस योजना की सराहना भी की गई है, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी चीज़ बची हो तो यार, और तो कुछ नहीं बची है इसमें, ये इतना ही है। बाकी और अपडेट आपको देते रहेंगे जो भी कुछ हमसे हो पाएगा। ये नोट्स खुद से तैयार किए थे हमने, तो अब इतना ही है इसमें, बाकी आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ो। सिर्फ ओनली RS प्री, SI और UPSC प्री एग्ज़ाम के लिए ये योजना आपको बताई गई है। टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।